राजकुमार, फैकल्टी PNBRCT पटना। आज आप लोग के सामने मैं एक व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए बात करूंगा कि व्यवसाय कोई शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से चीज की जरूरत है, उसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों जरूरी है। तो कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि हम जिस व्यवसाय को करने जा रहे हैं उस व्यवसाय से रिलेटेड हमको कौन कौन से चीज का होना जरूरी है, और उसका अनुरूप पहले तैयारी करके जाएंगे ताकि हमको काम जब शुरू करें तो उसमें हमको समय की बचत हो। तो सबसे पहले आपको कहे चाहिए व्यवसाय उत्पाद का चयन। मतलब कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो पहले एकदम डिसाइड होना चाहिए कि किस चीज का हम व्यवसाय करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में आप 100% डिसाइड हो लें कि यही चीज का हम बिजनेस करेंगे। उस उत्पाद चयन करने के बाद दूसरा आपका प्रमुख स्थान है स्थल का चयन। स्थल का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट आपको डिपेंड करेगा वहां पे जहां लोग का मूवमेंट ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा इजी गोइंग हो, आसानी से लोग आ जा सके, वहां उस स्थल को आप चयन करेंगे। तीसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। कोई भी व्यवसाय शुरू करने के पहले आपको उस व्यवसाय का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको शुरू से लेकर कॉस्टिंग तक हर चीज का ब्यौरा होना चाहिए। उसमें क्या करना है कि आपको जितनी कॉस्टिंग आ रही है, आपका कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रेंट कॉस्ट, सारा का जिक्र होना चाहिए। और उसके बाद उसमें कितना एक्सपेंसेस जाएगा और कितना हम अर्न कर सकते हैं, ये सारा उसमें आना चाहिए। उसका पूरी तरह आपको प्रिपरेशन करना, तैयारी करना है। उसके बाद एक पंजीकरण कराना है। आप छोटा मोटा व्यवसाय करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। शहरी क्षेत्र में है तो नगर निगम में, और रूरल एरिया में है तो ब्लॉक स्तर पे जाके या जिला उद्योग केंद्र है वहां से जाकर एक रजिस्ट्रेशन कराना है कि हम इसमें क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद है वित्त पोषण, पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में आपको तैयारी करनी है। इसमें दो तरह का आप कार्य कर सकते हैं। एक ऑन बिजनेस, मतलब अपना खुद का पैसा होगा, वो अलग बात है, वो आपका कितना पैसा लगेगा, लेकिन उसका भी एनालिसिस करना है कि किस हेड में कितना पैसा मेरा एक्सपेंस होगा। उसके बारे में विस्तृत रूप से आप अपने खाका तैयार करेंगे कि हम इतना पैसा किस हेड में लगाएंगे, उसके अनुसार। दूसरा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, कौन कौन से बैंक हैं जहां से आपके व्यवसाय में सपोर्ट मिल सकता है, उसके बारे में आपको पता करना है। वहां पे जाना है, उनसे मिलना है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की कौन कौन से स्कीमें हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट का जो प्लान चल रहा है जिसमें हमको फायदा मिल सकता है। गवर्नमेंट का बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट का प्लान होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान होता है, उसमें आपको कुछ में सब्सिडीज मिलते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरी तैयारी कर लेना है, पता कर लेना है। दूसरा, लोन लेना चाहते हैं तो कितना लोन हमको इस व्यवसाय पे मिल सकता है, उसका रिपेमेंट हम कैसे करेंगे, ये टर्म कंडीशन क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको भूमि, मतलब जगह जो है, दो तरह का जगह आप ले सकते हैं। या तो ऑन आपका है, मतलब आपका खुद का प्रॉपर्टी है तो आप अपने व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें कॉस्ट आपका नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो खरीद सकते हैं, पैसा है तो खरीद सकते हैं, नहीं है तो आप उसको किराए पे ले सकते हैं। किराए पे लेके, लेकिन उसका लीज एग्रीमेंट होना होगा। ऐसा नहीं कि आप लिए भरवली नहीं चलेगा, उसके लिए प्रॉपर लीज एग्रीमेंट होगा। और जो कंडीशन है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, उसको सर लीज एग्रीमेंट करा के तभी आप उसमें व्यवसाय कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना, भवन निर्माण करना होगा। अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कितना में सेट होगा, कितना में आपका ऑफिस होगा, कितना लेबर आने चाहिए, उसके अनुसार जो प्रोजेक्ट होगा उसके अनुसार आप एक भवन निर्माण करेंगे। भवन निर्माण के बाद मशीन का चयन प्राप्त करेंगे। मशीन कहाँ से आएगा,
इसके बारे में पहले विस्तृत जानकारी लेंगे कि मशीन हमारा कहाँ से आना है, उसको कैसे प्राप्त करना है और उसकी स्थापना कैसे करनी है। और एक टाइम फ्रेम में होगा, ऐसा नहीं कि हम 6 महीने तक इस कार्य को करते रहेंगे। पहले आपको प्रिपरेशन पहले ही तैयारी कर लेनी है कि हम मशीन कहाँ से खरीदेंगे, प्राप्त कहाँ से करेंगे, कैसे उसको रिसीव करेंगे और उसको स्थापित कितने दिन के अंदर कर लेना, वो भी आपके पास प्लान होना चाहिए। उसके बाद विद्युत कनेक्शन एवं जल निकासी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यवसाय करिएगा, विद्युत कनेक्शन लेना जरूरी है। आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए कि वहां पे गंदगी नहीं फैले, तो उसके लिए व्यवस्था करना है। उसके बाद 10वां है कार्मिक व्यवस्था। कार्मिक व्यवस्था में आपके यहाँ खुद बिजनेस करेंगे तो केवल आप ही से तो काम नहीं कर सकते, आपके यहाँ जो एम्प्लॉय होंगे वो कौन होंगे, उसको आपको चयन करने में बहुत सावधानी बरतनी है। और देखना है कॉस्टिंग। एक कॉस्टिंग में देखना है कि जो हम स्टाफ ले रहे हैं वो स्किल्ड पर्सन हो, क्योंकि वही व्यक्ति कमा के आपको देगा। जिस व्यक्ति को आप लेने जा रहे हैं वही पैसा कमा के देगा, उसी से आपका पूरा व्यवसाय चलेगा। तो इसमें बहुत ध्यान देना है कि ऐसे नियर एंड डियर को नहीं ले, पूरा प्रोफेशनली होकर आपको सोचना है और स्किल्ड पर्सन को अपने व्यवसाय में एडॉप्ट करना है, ताकि हमका प्रोडक्शन कॉस्ट निकल सके, उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद कच्चा माल क्रय करना। आप काम करने के पहले ये ध्यान रखना है कि कच्चा माल कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, कितने दिन का क्रेडिट पे लेंगे या फुल पेमेंट करके लेंगे, ये सारा डिटेल आपको पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद उत्पादन, सारा मशीनरी लगने के बाद उसका प्रोडक्शन कितने दिन में हमें स्टार्ट करना है, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। एक समय अंतराल के बीच हमारा साफ करने के बाद और उसमें हमको व्यवसाय शुरू कर देना है, उसी के अनुरूप आपको कार्य करना पड़ेगा। और जब उत्पादन शुरू हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब उसका बाजार में प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट का बताना। तो ये इतने चीज इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन सारी चीजों का, ये 13 तरह के आइटम्स हैं, इसके बारे में आपको पूरी तैयारी कर लेनी है। इस तैयारी करने के बाद ही आप व्यवसाय करने के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।